हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस के आगे बीजेपी बुरी तरह से पस्त दिखाई दे रही है। चुनाव के ऐलान के पहले से ही बीजेपी में भगदड़ जैसे हालात दिखाई देने लगे थे। नेता कांग्रेस में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे और जैसे ही चुनावों का ऐलान हुआ, बीजेपी में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया। सीएम, पूर्व सीएम, केंद्रीय मंत्री सभी को बीजेपी हाईकमान ने नाराज नेताओं को मनाने के लिए मैदान में उतार दिया, लेकिन इसका फायदा कोई नहीं हुआ। कांग्रेस की तरफ से तो यहां तक ऐलान कर दिया गया था कि अब बस आगे जो भी लोग पार्टी में शामिल होते हैं उन्हें टिकट नहीं देंगे, लेकिन कांग्रेस में शामिल होने वालों का जो तांता लगा है वो थमता नहीं दिख रहा है। और अब तो खट्टर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में बीजेपी को लगे सबसे बड़े झटके पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। हरियाणा में इस बार बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रही है। पहले ही इसके संकेत मिलने लगे थे जब सर्वे आए थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, भगदड़ का सिलसिला तो ऐसा शुरू हुआ कि अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। खासकर बीजेपी में जब से मोदी और शाह का युग शुरू हुआ है, तब से ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी राज्य के नेता अपनी तरफ से दावा करें कि वो सीएम बनेंगे। कई नेताओं ने इस तरह का दावा कर दिया है, चाहे वो अनिल विज हो, चाहे वो इंद्रजीत राव हो। कई नेताओं ने पहले ही कह दिया है कि हम सीएम बनना चाहते हैं। नहीं तो किसी भी राज्य में अगर बीजेपी को जीत मिलती है तो दिल्ली से एक पर्ची आती है और उस पर्ची में जिसका नाम होता है वो राज्य का सीएम बन जाता है। लेकिन पर्ची का ये जो खेल है अब खत्म होने वाला है। ये भी कह सकते हैं कि अब बीजेपी में पर्चियां चलना बंद हो गई हैं, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी के कई नेता सीएम पद की दावेदारी खुलेआम करने लगे हैं, खुले मंच से करने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह हो या हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, खुलकर कह रहे हैं कि वो सीएम पद के दावेदार हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें जिस तरह से सीएम पद से हटाया गया था उससे वो बेहद नाराज चल रहे हैं और उनकी नाराजगी का असर भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। और सबसे ज्यादा मुश्किल में तो राज्य के सीएम नायब सिंह सैनी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि लाडवा सीट जहां से वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं वहां बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि ये जो सीट है वो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। और उनको हार अब इसलिए भी दिखाई दे रही है क्योंकि अंदर खाने ये भी खबर आ रही है कि सैनी को जो है हराने के लिए खुद बीजेपी के नेताओं ने ही इस सीट पर फंसाया है, इसलिए अब सैनी मुश्किल में फंसे हुए हैं। तो इसके लिए पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को जिम्मेदार माना जा रहा है। जानकार तो ये भी दावा कर रहे हैं कि इस सब के लिए कोई और नहीं, खुद पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ही जिम्मेदार हैं, जबकि खट्टर तो खुद ही नाराज चल रहे हैं। तो जब पार्टी के दिग्गज नेता ही नाराज दिखाई दें तो फिर दूसरी पंक्ति के नेताओं की नाराजगी तो खुलकर आना पहले से ही तय हो जाती है। और इसी के चलते हरियाणा बीजेपी में भगदड़ जैसी स्थिति है। तो हरियाणा में अब तक 50 से ज्यादा पूर्व सांसद, पूर्व विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं और ये सिलसिला चल रहा है वो जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस की तरफ से तो यहां तक दावा हो रहा है कि बगावत के पीछे मनोहर लाल खट्टर का ही हाथ है, क्योंकि खट्टर नहीं चाहते कि बीजेपी इस बार जीते, क्योंकि वो तो नाराज हैं उनको सीएम पद से जो हटा दिया गया था, बल्कि वो चाहते हैं कि बीजेपी की जबरदस्त हार हो जाए। वैसे राज्य में इस समय जो हालात हैं उसमें बीजेपी हारती हुई ही दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि खट्टर पर कांग्रेस की भी नजरें पहले से ही जमी हुई हैं और अब खबर आ रही है कि मनोहर लाल खट्टर का परिवार ही कांग्रेस में आ रहा है। जैसे ही ये खबर दिल्ली तक पहुंची, पूरी बीजेपी में हलचल मच गई है। पार्टी की तरफ से कोशिशें शुरू हुई हैं कि खट्टर को कांग्रेस में शामिल होने से रोका जाए, लेकिन बीजेपी को इसमें सफलता नहीं मिल पाई। दरअसल पिछले कुछ दिनों से खट्टर के परिवार में भी टकराव शुरू हो गया था। मनोहर लाल खट्टर और उनके भतीजे रमित खट्टर के बीच विवाद खड़ा हो गया था और अब पूर्व सीएम के भतीजे ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है, जिसे बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। हरियाणा यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि रोहतक से विधायक भारत भूषण बत्रा की मौजूदगी में रमित खट्टर, जो कि मनोहर लाल खट्टर के भतीजे हैं, उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। राज्य में हुए इस सियासी हलचल को अब बीजेपी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस सियासी हलचल का असर हरियाणा की राजनीति पर देखने को जरूर मिलेगा और खासकर जो हरियाणा विधानसभा चुनाव है उस पर तो इसका असर जरूर पड़ेगा। रमित के कांग्रेस में जाने के बाद से मनोहर लाल खट्टर भी निशाने पर आ गए हैं।
जेजेपी की तरफ से तो यहां तक दावा कर दिया गया है कि रमित मनोहर लाल खट्टर के इशारे पर ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं और इसे लेकर हरियाणा यूथ कांग्रेस ने कहा कि मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित खट्टर ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। कांग्रेस पार्टी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। रमित खट्टर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी केंद्र सरकार में मंत्री मनोहर लाल खट्टर के भाई जगदीश के बेटे हैं। चुनाव के वक्त रमित खट्टर का कांग्रेस में शामिल होना बीजेपी के लिए एक झटके से कम नहीं है। हरियाणा में पहली बार है कि 3 राष्ट्रीय पार्टियों के बीच मुकाबला हो रहा है, जबकि राज्य में अब तक मजबूत रही क्षेत्रीय पार्टियां बेहद कमजोर स्थिति में नजर आ रही हैं। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने 90 सीटों पर शतरंज बिछाई है। केजरीवाल हरियाणा चुनाव से ठीक पहले जेल से बाहर आ गए हैं और अब उन्होंने अपनी दिल्ली की जो कमान है, दिल्ली सरकार की पूरी कमान जो है आतिशी के हाथ में सौंप दी है और इसके बाद अब वो पूरी तरह से चुनाव प्रचार में लग रहे हैं और इसके चलते ही आपको हरियाणा में मजबूती मिलती नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में जिस तरह से दूसरी पार्टियों के नेता शामिल हो रहे हैं, खासकर बीजेपी के नेता जो शामिल हो रहे हैं, उससे राज्य में कांग्रेस के पक्ष में हवा बनती दिखाई दे रही है। तो वहीं बीजेपी से लगातार इस्तीफे ने उसे बेहद कमजोर स्थिति में पहुंचा दिया है और ऊपर से राज्य में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से भी बीजेपी को लड़ना पड़ रहा है। बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को प्रदेश की सभी 90 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी और इस दिन सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा और इसके साथ ये भी साफ हो जाएगा कि बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा पाती है या नहीं, और या फिर कांग्रेस 10 साल के लंबे अंतराल के बाद सत्ता में वापसी कर पाती है या नहीं। और क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति है वो बेहद मजबूत नजर आ रही है, तमाम सर्वे इस तरफ दावा कर रहे हैं, खासकर जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनसे बीजेपी बेचैन है, परेशान है। खासकर विनेश फोगाट की हवा बहुत ज्यादा नजर आ रही है। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि कांग्रेस और खासकर बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। और इन सब के बीच में जब खबर आती है कि बीजेपी के दिग्गज जो है कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, तो इसको लेकर राजनीति के जानकारों के कान और खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस तरह का जो है फेरबदल या दल बदल तभी होता है जब जिस दल की जो है जीतने की उम्मीद ज्यादा होती है, उसी दल में जो है नेता भाग भाग कर शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह की स्थितियों से कांग्रेस का हौसला बुलंद है और वहीं बीजेपी परेशान नजर आ रही है। और उस सब परेशानी के बीच में खट्टर के भतीजे का कांग्रेस का दामन थामना एक और बड़ा झटका बीजेपी के लिए बन गया है। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।